पिछले 2 साल में मैंने इतने सारे ईयरबड्स रिव्यू करे हैं। लगभग हर दूसरी कंपनी अब ईयरबड्स बनाने लग गई है। हर प्राइस पॉइंट पे आपको इंडियन मार्केट में ईयरबड्स मिल जाएंगे। 1000 रुपए का ईयरबड्स मिल जाएगा, 10,000 का, 20,000 का, लेकिन कोई भी ईयरबड उनमें से ऐसा नहीं है जो एप्पल के एयरपॉड्स प्रो के साथ कंपीट कर पाता है। 1.5 साल पहले मैंने सोनी के एक ईयरबड्स रिव्यू करे थे, सोनी 1000 XM3, और तब मुझे लगा था कि वो ईयरबड्स वाकई में कई सारे डिपार्टमेंट्स में एयरपॉड्स प्रो से भी बेहतर थे। और तब से एप्पल ने तो एयरपॉड्स प्रो का कोई अपग्रेड नहीं लॉन्च किया है, लेकिन सोनी अब लेकर आ गया है 1000 XM4। और अगेन मैं ये फिर कहूँगा, जो लोग एप्पल इकोसिस्टम में नहीं हैं, एंड्रॉयड यूजर्स हैं, उनके लिए इस वक्त शायद सबसे बेहतरीन ऑप्शंस में से ये है। 20,000 रुपए इसकी कीमत है, 19,990 रुपए। तो आज इसी का रिव्यू करेंगे। आप देख रहे हैं फाइबर, मेरा नाम है मानस तिवारी। तो आपको पता ही है, हमारा ये नया चैनल है, छोटा सा एक परिवार है फाइबर का। तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, फाइबर हिंदी, और जाके हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर लीजिए। अब इसका रिव्यू शुरू करते हैं ईयरबड्स का, और सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। जब मैंने सोनी WF-1000 XM3 रिव्यू किए थे तो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम या इशू था उन ईयरबड्स के साथ वो था डिज़ाइन, बिकॉज वो बहुत बड़े ईयरबड्स थे, बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ पर सोनी ने दोनों ही प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करी है। ये जो बॉक्स है, चार्जिंग केस है, ये करीब पहले के मुकाबले 40% छोटा कर दिया गया है, ये दिखता भी है। ईयरबड्स जो है वो सोनी का कहना है कि पहले के मुकाबले 10% छोटे हैं या ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं। वो एक्चुअल में उतना फील नहीं होता। जो अभी भी ईयरबड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो वो आपको थोड़ा सा फैक्टर इन करना पड़ेगा। एक बढ़िया बात जो सोनी ने यहाँ पर करी है ईयरबड्स के डिज़ाइन के साथ, वो ये है कि जब आप इन ईयरबड्स को पहनते हैं तो ये जो ईयर टिप्स हैं ये एक्चुअल में आपके कान के सिर्फ बाहर वाले पार्ट तक नहीं रहते, बल्कि अगर आप इन्हें हल्का सा प्रेस करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ईयर टिप्स आपके कान के थोड़ा सा अंदर ही चले गए हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़बरदस्त फिट मिलता है, एकदम तगड़ा फिट मिलता है। ईयरबड्स आसानी से बाहर निकलते नहीं हैं, चाहे आप रनिंग वगैरह कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो भी एकदम फिट आपका जो है एकदम टाइट रहता है। और इसकी वजह से आपका जो इवेंचुअल ऑडियो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। एक छोटा सा जो डिज़ाइन एलिमेंट है जो मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया, वो अगर आप देखेंगे इन ईयरबड्स के, दोनों ईयरबड्स के कोने में एक एक कॉपर रिंग दी गई है, जो मुझे लगता है अगर शायद सेम कलर की होती तो शायद थोड़ा सा बेहतर रहता, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको आइसोलेटिंग फॉर्म फैक्टर बना देती है, हर किसी को शायद ये पसंद आए। अब इन रिंग्स का भी कुछ पर्पस है। वो क्या पर्पस है? इनमें दिए गए हैं बोन कंडक्शन सेंसर्स। वो क्या करते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ईयरबड्स कंप्लीटली वाटर प्रूफ नहीं है, थोड़े से प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। तो आप इन्हें पहनकर वर्कआउट वगैरह के लिए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें पहनकर गलती से भी नहाने मत चले जाना, शावर मत लेना, वरना ये खराब हो जाएंगे। ईयरबड्स को कंट्रोल करने के लिए आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं बेसिकली। पहला तो आपको दोनों ईयरबड्स के ऊपर टच सेंसर्स मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है आप सोनी की हेडफोन्स ऐप के थ्रू इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्टली आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। एक एक करके तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले टच सेंसर्स। तो टच सेंसर्स जो हैं दोनों तरफ हैं। अगर आप राइट ईयरबड पर एक बार टैप करते हैं तो आपका म्यूजिक प्ले या पॉज जाता है। डबल टैप करते हैं तो आप नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ट्रिपल टैप करके आप पिछले वाले गाने की तरफ चले जाएंगे। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट ईयरबड पर टैप करते हैं तो आपका जो नॉइस कैंसिलेशन है उसके आप डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। मुझे लगा टच सेंसर्स काफ़ी रिस्पॉन्सिव हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जब भी आप कोई कमांड देने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। दूसरा जो तरीका है वो है आपका हेडफोन्स ऐप। और अगेन लेट मी से इट, सोनी की जो हेडफोन्स कनेक्ट ऐप है वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऐप्स, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड ऐप्स में से एक आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसमें काफ़ी सारी आपको सेटिंग्स जो है जो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप EQ सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, नॉइस कैंसिलेशन जो मोड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐप के अंदर जाके आप अपने कान का साइज़ भी दे सकते हैं। और सोनी का कहना है कि उस कान के साइज़ के हिसाब से वो ऑडियो को भी ऑप्टिमाइज कर देता है। लास्ट जो तरीका है वो है आपका वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट भी यहाँ पर आपको 3 सपोर्ट दिया गया है।
सिरी का भी सपोर्ट है जो लोग एप्पल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है, साथ साथ एलेक्सा का भी सपोर्ट है। अब मैंने ये ईयरबड्स ज़्यादातर यूज़ किए थे या तो अपने आईपैड के साथ या फिर अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ। तो सिरी और गूगल असिस्टेंट के लिए तो मैं वाउच कर सकता हूँ कि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। जो उनके यूजुअल कमांड्स हैं, हे सिरी, ओके गूगल, वो सब बोल के आप उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं और बहुत आसानी से वॉइस कमांड्स के थ्रू इन ईयरबड्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब कोई इतना ज़्यादा पैसे स्पेंड करता है एक पर्सनल ऑडियो डिवाइस के ऊपर, हर कोई नहीं करता, म्यूजिक एंथुसियास्ट जो हैं, ऑडियो फिल्स हैं, वो ही जाके 20,000 के ईयरबड्स लेते हैं। जब आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा सा आपको टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा सेटिंग्स वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। और एक बार जब आपने जाके वो प्रीसेट्स डिसाइड कर लिए कि आपके कानों को किस तरह का म्यूजिक पसंद आ रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से ऑडियो के मामले में ये ईयरबड्स काफ़ी ज़्यादा अनबीटेबल हैं। कोई दूसरे ईयरबड्स आसपास भी नहीं आते। यहाँ पर सोनी ने अपना नया V1 चिप यूज़ किया और साथ में आपको 6mm के ड्राइवर्स मिलते हैं और डेफिनेटली 1000 XM3 के मुकाबले जो ऑडियो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव्ड देखने को मिलती है। मिड रेंज को काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया गया और आपको बहुत बढ़िया सेपरेशन देखने को मिलता है वोकल्स और लीड इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। काफ़ी ज़्यादा ओपन साउंड है फॉर अ ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स। यूजुअली आपको इस तरह का जो ऑडियो आउटपुट है वो हेडफोन्स में देखने को मिलता है। बेस भी काफ़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, बहुत डीप आपको बेस यहाँ पर देखने को मिलता है और ईयरबड्स को ये भी पता है कि कहाँ जाकर बेस को रोकना है। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली उसे बढ़ाकर गाने का इम्पैक्ट बढ़ाने की यहाँ कोशिश की जाती है। वीकेंड के लेस देन जीरो गाने में आपको वोकल्स बहुत ही क्लियर सुनने को मिल जाते हैं हाई वॉल्यूम पर भी, जबकि उस गाने का टेम्पो बहुत ज़्यादा और इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ही जस्ट लुक अप है अरियाना ग्रांडे का उसी फिल्म से, वहाँ पर भी आपको बहुत ही बढ़िया म्यूजिक जो आउटपुट देखने को मिलता है। अब इन ईयरबड्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो प्रॉब्ली इनका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है। आई कैन कॉन्फिडेंटली से इस वक्त मार्केट में शायद आपको इससे बेहतर नॉइस कैंसिलेशन किसी ईयरबड्स पे देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, मैं लेटली बहुत कम बाहर गया हूँ क्योंकि कोविड सिचुएशन है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट आपको भी नहीं जाना चाहिए, जा रहे हो मास्क पहन के आप बिल्कुल जाइए। पर मैंने फिर भी काफ़ी ज़्यादा नॉइजी सराउंडिंग्स में नॉइस कैंसिलेशन को टेस्ट करने की कोशिश करी और अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेवल्स पर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिले। बढ़िया बात ये भी है कि नॉइस कैंसिलेशन के बावजूद जो आपकी ऑडियो क्वालिटी है वो अफेक्ट नहीं होती। हमने कई बार देखा है कि नॉइस कैंसिलेशन मोड में जाते ही, फॉर एग्जांपल नथिंग ईयर वन के साथ ये बहुत होता है कि जब आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हो तो जो आपका ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यहाँ पर आपको वो देखने को नहीं मिलता। ANC मोड में भी आपको ऑडियो आउटपुट काफ़ी दमदार मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, साथ साथ ईयरबड्स सोनी का जो हाई रेजोल्यूशन LDAC कोडेक है उसे भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये एप्पल डिवाइसेस पर अवेलेबल नहीं है ये वाला कोडेक, बट उसके बाहर आपको ये कोडेक यूज़ करने को मिल जाएगा। कॉल क्वालिटी को लेके मेरा थोड़ा सा मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। हर बार ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत आराम से किसी से बात कर पाया। कई बार लोगों ने बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी करी कि उन्हें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी सी मफल्ड आ रही है। तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, मिक्स्ड फीलिंग्स है, बट मैंने देखा है ज़्यादातर ईयरबड्स के साथ ये इशू रहता है। तो अगेन, अगर आपके प्रेफरेंस है कि बहुत ज़्यादा आपने कॉल्स लेनी है, वीडियो कॉल्स आप करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो इन दैट केस में भी आप दूसरे ऑप्शंस देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो नेसेसिटी तो नहीं है। आप अगर एक ईयरबड लेने जा रहे हैं तो आप ये सारे फीचर्स देखते नहीं हैं, लेकिन अगर एक 20,000 का ईयरबड ले रहे हैं तो ये सब फीचर्स होने चाहिए। तो सोनी ने यहाँ पर दो बड़े तगड़े फीचर दिए हैं। पहला तो है स्पीक टू चैट। ये इससे पहले हमने सोनी के हेडफोन्स में देखा है। इस फीचर को आप जाके मैनुअली इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद होता क्या है, मान लीजिए आप गाने सुन रहे हैं और आपको किसी से बात करनी है, तो जैसे ही आप कुछ बोलेंगे करीब 15 सेकंड के लिए जो गाने की वॉल्यूम है वो अपने आप कम हो जाएगी ताकि आप किसी और के साथ कॉन्वर्जेशन कर पाएँ, बातचीत कर पाएँ। अब इसमें एक छोटा सा पंगा है। पंगा यह है कि ये फीचर तभी काम करता है जब आप बोल रहे हैं, ना कि जब सामने वाला। तो अगर सामने वाले ने कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करी तो आवाज़ कम नहीं होगी और आप तब भी उनकी बात नहीं सुन पाएंगे। आपको कुछ कहना पड़ेगा वॉल्यूम को कम करने के लिए। दूसरा फंडा ये है, अब मेरे जैसे जो लोग हैं जो गाना सुनते सुनते जिन्हें गुनगुनाने की भी आदत है, उनके लिए एक और दिक्कत है कि भाई गाना चल रहा है, जैसे ही आपने मान लीजिए उसके कुछ लिरिक्स आप बोलने लगे तो वो उसको भी आवाज़ की तरह ही डिटेक्ट करते हैं ईयरबड्स और अपने आप वॉल्यूम फिर से कम हो जाती है। तो वो काफ़ी अनोइंग है बिकॉज आपका म्यूजिक सुनते सुनते सडनली आवाज़ कम हो जाती है और आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार मैं तो गाना गाने लग गया था। दूसरा यहाँ पर जो फीचर दिया गया है उसमें क्या होता है, क्विक अटेंशन मोड उसे कहते हैं। एक और तरीका है अगेन लोगों से बातचीत करने का कि मान लीजिए आपको किसी से बात करनी है तो आप अपने लेफ्ट ईयरबड को अपने हाथ से ऐसे कवर करें और होल्ड करें थोड़ी देर के लिए।
तो उससे क्या होता है कि आपका म्यूजिक का लेवल अपने आप कम हो जाता है, ताकि एम्बियंस जो साउंड है वो आ सके और आप किसी से बातचीत कर पाएँ। ये दो तो बढ़िया फीचर हो गए। एक जो बढ़िया फीचर वो यहाँ पर नहीं है वो है मल्टी पॉइंट ब्लूटूथ सपोर्ट, जो मेरे ख्याल से 20,000 रुपए के ईयरबड्स में होना चाहिए। और आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स एयरपॉड्स और एयरपॉड्स प्रो सो पॉपुलर अमंग एप्पल यूजर्स, बिकॉज मल्टी पॉइंट सपोर्ट से क्या होता है, आप एक ही वक्त में दो अलग अलग डिवाइसेस को ईयरबड से कनेक्ट कर पाते हो। मान लीजिए मैं अपने टैबलेट पर कोई मूवी देख रहा हूँ, सडनली मेरे फोन पर कॉल आता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑडियो स्विच हो जाएगा टैबलेट से फोन के ऊपर। वो सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा। आई थिंक प्रीमियम ईयरबड्स में होना चाहिए। आप बताना मुझे क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। खैर अब लास्टली बात कर लेते हैं बैटरी की। भाई सोनी का दावा है कि आपको टोटल 32 घंटे की बैटरी लाइफ यहाँ मिल जाती है, 8 घंटे की ईयरबड्स पर, बाकी 24 घंटे की चार्जिंग केस के ऊपर। और ये आपको कहीं ना कहीं बताता है कि भाई साइज इतना बड़ा क्यों है, ईयरबड्स में 8 घंटे की बैटरी लाइफ फिट करना आसान नहीं है। मेरा जो यूजेज था उसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का क्या मैं लेवल यूज कर रहा हूँ, बेसिस दैट 6 से 7 घंटे का एवरेज बैटरी लाइफ ईयरबड से आपको मिल जाता है। बाकी चार्जिंग केस में आपको 20 से 24 घंटे के आसपास मिल जाता है। तो आई थिंक इजीली अगर आप एक वीकेंड ट्रिप पे जा रहे हो, आई डोंट थिंक आपको अपना चार्जर ले जाने की जरूरत है। बहुत आसानी से आपका वो पूरा वीकेंड एक सिंगल चार्ज पे निकल जाएगा। तो ये सोनी की जो ये लाइनअप है WF-1000 वाली जो सीरीज है, ये हमेशा से ऑडियो फिल्म्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है और मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट भी रही है। हर जनरेशन में ऐसा लगता है, जब मैंने 1000 XM3 भी यूज़ किया था, कि हाँ ये नियर परफेक्ट ईयरबड्स हैं, फिर भी और उसे मतलब बेटर कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और यहाँ पे सोनी ने वो किया है। ये ईयरबड्स पहले के मुकाबले ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं, इनका ऑडियो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर है और नॉइस कैंसलेशन जो है वो स्पेसिफिकली बहुत तगड़ा है। अब मैंने जो ये कहा था कि भाई एप्पल इकोसिस्टम के बाहरी लोगों को कंसिडर करना चाहिए, आईफोन ओनर्स भी कर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन वो जो ईज ऑफ कनेक्टिविटी होता है ना, अगर आपके पास एक मैकबुक भी है और आपके पास आईफोन भी है, तो जो वो एयरपॉड्स आपको जो वो सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं वो शायद आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी मार्केट में इस वक्त प्रीमियम ईयरबड्स के लिए है, आई थिंक ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। और 2022 में सोनी WF-1000 XM4 विल बी द ईयरबड्स टू बीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको पता है क्या करना है, फाइबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में।